जीडीपी क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई का यस सर। जो योगदान था वो फ्रीडम के लिए था या अपना राज्य बचाने के लिए था? मैं कमिंग सर? आपने बीए इकोनॉमिक्स से किया है ना? यस सर। मगर महिला कॉलेज की छात्रा रही है। यस सिंपल प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। जीडीपी क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है? सर, किसी राज्य का या किसी देश का किसी भौगोलिक एक वर्ष के में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी होता है। पर कैपिटा इनकम उस देश के सभी व्यक्तियों का टोटल जनसंख्या से नेशनल इनकम को डिवाइड करके निकाला जाता है। आपने नेशनल इनकम कहा, फिर कहा उधर जीडीपी। यस सर। नेशनल इनकम या जीडीपी दोनों दो चीजें हैं? यस सर, दो चीजें हैं वो। अच्छा, तो जीडीपी डिसाइड, ये पर कैपिटा इनकम डिसाइडेड होता है नेशनल इनकम से, यस सर। और जीडीपी अलग चीज है? यस सर, जीडीपी अलग है क्योंकि इसमें जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जीडीपी में जो है एक टेरिटरी को माना जाता है, एक सीमा के अंदर माना जाता है और उसमें विदेशी और देश के जो नागरिक हैं दोनों को शामिल किया जाता है। बट जो नेशनल इनकम होता है वो जीएनपी पे निकलता है, जिसमें से कि जो नागरिक हैं हमारे देश के उसको मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। उनके द्वारा सेवा और वस्तुओं के जो मौद्रिक मूल्य हैं उसको शामिल किया जाता है और नेशनल इनकम को निकालने के लिए उसको फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम अपने देश का कितना है और अपने बिहार का कितना है? सर, वर्तमान में भारत का पर कैपिटा इनकम 2,05,000 के समथिंग 2,05,000 करंट प्राइस पे सर। अच्छा, और फिक्स्ड प्राइस पे ये 1,14,000 वो एक पर समथिंग। बोलिए, वो एक पर बता दीजिए। ओके सर, फिक्स्ड प्राइस पे 1,14,000 इंडिया का है और बिहार का फिक्स्ड प्राइस पे 41,000 समथिंग है सर। 41 तो बहुत बड़ा फर्क है ना, Yes. 5 गुना का अंतर हो गया। यस सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस सर। यूपी का? सर सॉरी सर, मैं यूपी का नहीं जानती हूँ। यूपी के बारे में आज मैंने पेपर में पढ़ा कि उनका पहले 61,000 हुआ करता था ये पर कैपिटा इनकम, अब 1,36,000 हो गया है और नेशनल इकोनॉमी में भी उनका कंट्रीब्यूशन 8.6 से बढ़ करके 9.1 हो गया। यूपी का हम लोग से बहुत ज्यादा हो गया क्या? सर, मैं आज का पेपर तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपने Yes. पढ़ा भी होता तो यही पढ़ा होता। यस सर। हाँ, यस सर, एक्चुअली यूपी में अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा सेक्टर जो है उनका क्षेत्र है अच्छा, वो मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज का हब बन रहा है। उसके अलावा अगर रक्षा क्षेत्र में भी देखें तो अभी ब्रह्मोस का जो लखनऊ में किया गया है उसका निर्माण संस्थान के रूप में विकास किया जा रहा है, उस आधार पे भी देखा जाए तो। और साथ ही साथ वहाँ पे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रहा है और रोडवेज और रेलवेज का निर्माण वो सभी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है और अभी बिहार इस स्तर पे प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है और धीरे धीरे विकास की ओर निरंतर केंद्र अग्रसर है। का सहयोग यूपी के प्रति ज्यादा है क्या बिहार की अपेक्षा? नहीं सर, केंद्र का सहयोग नहीं, यहाँ पे मेन फैक्टर है कि वहाँ पे जो उपलब्ध संसाधने हैं, वहाँ का जो परिवहन है वह मुख्य रूप से इसे इफेक्ट करता है। और क्योंकि बिहार को भी सरकार के द्वारा निरंतर विशेष पैकेज के द्वारा और जो यहाँ का जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट का जो रिसोर्सेज दिख रहा है उसके आधार पे बिहार को भी केंद्र सरकार के द्वारा निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं रखा, हिस्ट्री रखा। यस सर। ऐसा क्यों? सर, ग्रेजुएशन के समय मेरी रुचि थी आर्थिक व्यवस्था में अधिक थी। जब मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगी तो मुझे इतिहास विषय ज़्यादा रुचिकर लगा और साथ ही साथ इसका जो है वो प्रीलिम्स में इतिहास भी इकोनॉमिक्स से ज्यादा रुचिकर क्यों लगा आपको? सर, इसका दो रीज़न था। एक तो मुझे प्रारंभ से भी इतिहास पसंद रहा था और दूसरा है कि जो यहाँ पे देखी जाती है जो प्रीलिम्स है उसमें भी हिस्ट्री का जो है वो पोर्शंस ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये मेरा जीएस पेपर 1 में भी सहायक था, तो इसलिए मैंने एक रणनीति अच्छा, ये की बात ली। आपका एरिया कवर कर रहा था, ज्यादा बेनिफिशियल था। यस सर, ये मेरे लिए बेनिफिशियरी ज़्यादा। कम लेबर में ज्यादा गेन होता सॉरी सर, मैं है, कम लेबर में Yes, sir. कम
मेहनत करके ज्यादा गेन करना। यस सर, वो अगर टाइम मैं बचाती हूँ तो फिर वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होता है। जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैं ज़्यादा इफेक्टिव टाइम दे सकती हूँ, तो मेरे अंतिम चयन में वो सहायक हो सकता है। अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल भी है ना? यस सर, ऑप्शनल है मेरा। तो इसमें पढ़िए नहीं पढ़िए कोई ऐसा फर्क भी नहीं पड़ेगा। नहीं सर, ऐसी मार्क्स बात तो ऐड नहीं होना है इसका। मार्क्स ऐड होना अलग बात है सर, परंतु इतिहास की जानकारी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि एक तो ये हमारा शासन प्रशासन में जो अच्छा, भी ये ऑप्शनल है तो क्या अफेक्ट करेगा अगर कम भी नंबर आएगा तो? सर मार्क्स के बेसिस पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि एक तो क्रूशियल रोल हो जाता है, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग भी तो है। यस सर, क्वालिफाइंग होता है, ये एक क्रूशियल रोल है इसके भी क्षेत्र में देखा जाए, और प्रशासन में भी आगे आकर कि के क्या मतलब क्वालिफाइंग होने का? क्वालिफाइंग, अगर मैं इसमें जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, मिनिमम मार्क्स जितना लाना है उससे कम अगर मैं लाती हूँ तो मेरा जीएस पेपर 1 पेपर 2 में कुछ भी मार्क्स रहे मैं डिस्क्वालीफाई कहलाऊंगी। बहुत हिस्ट्री में क्या पढ़ा आपने? पूरा हिस्ट्री पढ़ा पूरी? यस सर, मैंने पढ़ा। मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी? सॉरी सर। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी? यस सर, यस सर। मॉडर्न हिस्ट्री में आप ऐसी महिलाओं का नाम बताइए यस सर। जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बड़ा बढ़ चढ़ के योगदान किया। सर इसमें मुख्य रूप से महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, जो 1857। महारानी लक्ष्मीबाई का फ्रीडम मूवमेंट था, उनका जो योगदान था। ये सर अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा 1857 की क्रांति को अलग अलग बताया गया है, जिसमें कहा जाता है कि मुख्य रूप से पहला वही स्वतंत्रता संग्राम था। वो तो ठीक है। यस सर। महारानी लक्ष्मीबाई का यस सर। जो योगदान था वो फ्रीडम के लिए था या अपना राज्य बचाने के लिए था? सर वो राज्य बचाने के लिए भी था, और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजों का खुले तौर पे विरोध भी किया था। विरोध किया था अंग्रेजों का अपने राज्य बचाने के लिए ना? यस सर, अपने राज्य को उनके बचाने राज्य को हड़प रहे थे। यस सर। तो उसमें वो राष्ट्रीय आंदोलन का कहाँ कॉन्सेप्ट? राष्ट्रवाद की भावना का विकास भी वहीं से माना जाता है सर, क्योंकि वो उनका राज्य था तो वो उनके लिए लड़ रही थी, और आगे जाकर के यही चीज एक देश के स्तर पे हुआ कि ये पूरा देश ही हमारा है, तो उसमें हमारा शासन प्रशासन होना चाहिए। तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई का क्या रोल? सर क्योंकि हमारी जो वीरांगनाएं, वो वीरांगना थी एक, और उनसे प्रेरित होकर के महिलाएं भी कहीं ना कहीं ये समझने लगी कि हम भी आगे आ सकते हैं, और जो हमारा राष्ट्रवाद के प्रति जनक्रांति अच्छा, है। चलिए एक लक्ष्मीबाई को मान लिया हमने। यस सर। और उसके बाद उसके अलावा सर सरोजनी नायडू जी का रहा है, श्रीमती सरोजनी अच्छा, नायडू जी का यहीं पे बताएं, किसी और लक्ष्मीबाई का नाम सुना आपने? रानी लक्ष्मी का या लक्ष्मी का? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। एक्चुअली लड़ी थी, वो भी लड़ी थी एक्चुअली, एक और आंदोलन के लिए लड़ी थी। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी उस नाम को। आजाद हिंद फौज का नाम सुना है? यस सर। क्या जानती हैं? सर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही शामिल किया था। उसमें दो मुख्य रूप से महिलाएं, एक झांसी की रानी इन्फेंट्री से, और एक मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। झांसी की रानी उसमें कहाँ थी? झांसी की रानी कब क्या था? उसमें शामिल नहीं थी सर, उन्होंने उसका नामकरण किया था, अलग अलग टुकड़ी का जो उन्होंने नामकरण किया था। उसमें से एक का नाम उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी रखा था, और एक मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा जोड़ दिया आपने। रानी लक्ष्मीबाई नहीं, लक्ष्मीबाई उनके महिला ब्रिगेडियर की अध्यक्ष थी। यस सर। महिला ब्रिगेडियर की कैप्टन। यस सर। उसका नाम लक्ष्मी था। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। लक्ष्मी सहगल। ये बताइए कि ये 10,000 रुपीज जो महिलाओं को दिया गया, यस सर, वो उनके कंजम्पशन के लिए था या इन्वेस्टमेंट के लिए? सर ये मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट के लिए था। क्या था सर? इसमें बताया प्रारंभिक राशि 10,000 के रूप में दी गई थी, उसके बाद इस पे 2 लाख तक की सहायता प्रदान करने का सरकार के द्वारा लाया गया है, जो वर्तमान बजट में भी संदर्भित है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है? एग्रीगेट डिमांड पर भी पड़ेगा? सर ये सर पड़ सकता है एग्रीगेट डिमांड पे। इसका क्या पड़ेगा? क्या है ये एग्रीगेट डिमांड होता क्या? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि क्योंकि इससे इकोनॉमी में मनी आई है, और अगर महिलाएं जो है वो इन्वेस्ट करती है प्रोडक्शन के लिए भी, तो वो मार्केट से परचेज करेगी किसी ना किसी वस्तु को, तो वो आवश्यक रूप से ही डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। इकोनॉमिस्ट है जिसने दिया था एग्रीगेट डिमांड का। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को। इकोनॉमिक्स में ही है ये सर, इकोनॉमिक्स में ही मैं टर्म नहीं याद कर। तो ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो भारत सरकार जो बजट पेश की है, वो वेलफेयरिज्म के तुलना में ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर सरकार का ध्यान रहा है। यस सर।
जिसका बेनिफिट अधिकांशतः मिलेगा किसको? तो जो डेवलप्ड स्टेट है उनको, दूसरा जो स्किल्ड अर्बन पॉपुलेशन है उसको। यस तो दूसरे लोग जानबूझ करके नहीं सरकार ऐसा की, लेकिन वो लोग छूट जाएंगे, जैसे फार्मर्स है या रूरल पॉपुलेशन है, वो इसमें छूट रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर, सरकार के द्वारा इस बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ाया गया है, लेकिन ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियरी है। ऐसा नहीं है कि ये जो डेवलप्ड स्टेट हैं सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, जिसके तहत भारत विस्तार ऐप AI जो बहुभाषी मॉडल है उसको लाया गया है। उसके अलावा चंदन की खेती को लेकर के एक नया बोर्ड की स्थापना के बारे में उन्होंने बात किया है, और साथ ही साथ नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये सभी जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियरी वो फसलें हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र को भी सुधार करेगा, और साथ ही साथ अलग अलग स्टेट के लिए जैसे 20 जलमार्ग की निर्माण की घोषणा की गई है अगले 5 वर्षों में। उसके अलावा 7 रेलवे कॉरिडोर की बात की गई है स्थापना करने की। तो इसका फायदा प्रत्येक राज्य को मिलेगा। जैसे एक सिलीगुड़ी से बनारस से सिलीगुड़ी जाने के क्रम में बिहार भी बीच में आता है, और बिहार के 14 राज्यों को बेनिफिट मिलेगा। सर उस बेनिफिट का क्या करना? सर इससे क्योंकि इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बिलिंग वही होगा, बिलिंग होगा तो उसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा। अब आप यहाँ से अगर बाई एक्सप्रेसवे ही अगर आप लेके चले जाइए तो उस स्टेट को क्या टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा रोड बनने के बाद। सर वर्तमान में देखा जा रहा है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ही आवश्यक नहीं है, उसके अलावा जो है रोडवेज या रेलवेज का निर्माण या वाटरवेज का निर्माण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम जो माल है उसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। तो जो अवेलेबिलिटी है ट्रांसपोर्ट्स का वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए बिहार के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और उसके अलावा पटना में एक जहाज तो इम्पोर्टेंट है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। यस सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका इंडस्ट्री नहीं है ना, तो वो बेनिफिट तो आपको मिल ही नहीं रहा है ना। वो बेनिफिट तो जो डेवलप्ड स्टेट है उनके पास यस सर, को जो मिल रहा है वो तो उसका बहुत ज्यादा अभी यूज नहीं है आपके लिए। सर क्योंकि बिहार अभी इसमें स्टार्टिंग फेज में ही चल रहा है। इस बार बिहार सरकार के द्वारा भी बजट में 50,000 करोड़ के निवेश का बात किया गया है कि मैं 50 लाख करोड़ यहाँ पे निवेश करवाऊंगा बिहार में। तो अभी बेसिक जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट की आवश्यकता है बिहार में, उसके बाद ही इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। तो मुख्य रूप से उस रूप में भी देखा जा सकता है इसको सर।